केवल और केवल चंदा वसूली की लिस्ट बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि निकाय चुनाव में उन बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। पर वो कांग्रेस के छुटभइये नेता जो पार्षद का टिकट लेके समाज में चंदा वसूली कर अपनी जेबें भरना चाहते हैं, उनकी लिस्ट कांग्रेस ने जरूर तैयार कर दी है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये चंदा वसूली के प्रकल्प के रूप में कांग्रेस के प्रकल्प के रूप में काम करेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस 15 महीने इस प्रदेश की जनता ने देखा कि क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश में किया। केवल अपनी खीसे भरने के लिए भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबकर इस मध्य प्रदेश को बदनाम करने वाले कांग्रेस के नेता किस मुंह से इस मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं। इस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिरेल करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। और मैं पहले से कहता आया हूं कि वो 15 महीने जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस देश में पैरेलल 2 नंबर की कालाबाजारी की और भ्रष्टाचार की इकोनॉमी जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाई, उसी का परिणाम था कि हर प्रदेश वासी को विकास से अवरुद्ध करने का काम कांग्रेस ने किया था। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक सलाह और देना चाहता हूं, वो इस बात का भी पाठ और ज्ञान जरूर समाज में फैलाएं कि लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी की दोस्ती का क्या आलम था। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें कि इस देश के विभाजन में नेहरू ने क्या कुछ चाल चली थी। वो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने किस तरह से अंबेडकर जी को, पटेल साहब को और सुभाष चंद्र बोस को नीचे दिखाया था। वो इस बात का भी ज्ञान जनता को जरूर दें कि नेहरू ने किस तरह से कश्मीर को विवादास्पद बनाया। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी ज्ञान जनता के बीच जरूर देना चाहिए कि 370 धारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेहरू ने कश्मीर में क्यों लगाई। ये सब बातों का ज्ञान देंगे तो मुझे लगता है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर सही प्रकाश कांग्रेस के नेता डाल पाएंगे। अनुशासन समिति की बैठक में उन बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कांग्रेस में अनुशासनहीनता की है। सबसे पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो कमलनाथ जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंद सिंह जी को लेकर तो जिलाध्यक्ष ने स्वयं ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये केवल और केवल दिखाने का और मीडिया की सुर्खियों बटोरने का एक उनका प्रयास है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना किसी तरह की लज्जा है। निर्लज्जा के साथ वो इस देश की राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। और इस देश की जनता को मैं बधाई दूंगा कि कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट देश की जनता ने कर दिया है। और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में जिस प्रकार से हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, हमारी सरकार ने हेल्थ सर्विसेज को और पुख्ता करने के लिए हेल्थ के बजट को पिछले वर्ष से 137% बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का किया है। ये इस बात को इंगित करता है कि जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, उसमें ये देश आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जान भी है और जहान भी है कि मूल वाक्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 64,000 करोड़ का प्रावधान किया है, वो निश्चित रूप से इस देश के हर बीमार व्यक्ति को इलाज उपलब्ध कराने में बहुत कारगर होगी। 602 ब्लॉक में हॉस्पिटल बनाने का जो उनका कमिटमेंट है, निश्चित रूप से इस देश के छोटे छोटे स्थान पर भी अब हॉस्पिटल बनने की मार्ग प्रशस्त होगा। हम सब मंत्रियों को ये निर्देश है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें जो जो कुछ केंद्र सरकार से और केंद्र के मंत्रियों से सहायता लेनी है, उसके लिए केंद्र के मंत्रियों से संवाद स्थापित करें। और इसी तारतम्य में मैं दिल्ली गया था और मैंने अपने विभाग से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ मैंने जिन जिन विषयों पर चर्चा की, उन्होंने उसमें सहमति व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में हम
मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा के एनहेंसमेंट के लिए जो मंथन कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें उन्होंने आने की सहमति दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।